ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को कोटि कोटि नमन। तो हमने कल तक 13.4 को किया था। तो एक छोटा सा हम एकदम शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। पहले पहले जो है ना, पहले श्लोक में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे। कौन से 6 प्रश्न पूछे फटाफट बताएंगे गौतम प्रभु? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान गे प्रकृति पुरुष। हाँ, ये 6 चीज पूछी कि हे कृष्ण ये क्या होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या होता है, और ज्ञान ज्ञेय क्या होता है, और प्रकृति और पुरुष क्या होता है। तो उसके आंसर में भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो इसी में हमने जो समझा कि क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जिसमें मनुष्य को, जीव को अधिकार दिया जाता है सारे कर्म करने का इस शरीर के माध्यम से। है ना, ये शरीर तो मिला है आपको। शरीर के द्वारा आप न सिर्फ अपने शरीर के लिए कर्म करते हो, अपनी परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, हर किसी के लिए कर्म करते हो। तो जहां जहां आपको अधिकार दिया गया है आप वहां वहां अपने आप की स्वेच्छा से कर्म कर सकते हो। तो ये होता है कर्म का अधिकार, है ना, क्षेत्र का अधिकार। तो इसको जो है ना, जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। है ना, क्षेत्र मतलब, क्षेत्रज्ञ मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अपने शरीर को जानना, ये जानना कि मेरे अधिकार शरीर के द्वारा कहाँ कहाँ तक है। मेरा अधिकार है कि मैं अपने पुत्र को गलत जगह से खींच के लाऊं, मारूं पीटूं, गलत उसके साथ ना होने दूं। है ना, अगर छोटा बच्चा है, वो गलत संगति में पड़ गया है, कुछ गंदा कर्म कर रहा है, तो मेरा दायित्व है, मेरा अधिकार है कि मैं उसका हाथ पकड़ के खींचूं और उसको एक दो चांटे मारूं। ये मेरा अधिकार है। तो ये मेरे क्षेत्र में अधिकार में आएगा। लेकिन अगर मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, शादीशुदा हो गया है, अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर जा रहा है, तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं उसको झापड़ मार के वापस घर लेके आऊं। है ना, तो अधिकार जो है समय रहते कम ज्यादा होता है। तो ये सारा ज्ञान जो होता है ना, क्षेत्रज्ञ को होना चाहिए। है ना, क्षेत्रज्ञ को पता होना चाहिए कि मेरा अधिकार कहाँ कहाँ पे है कि नहीं। एक अगर उसकी पुत्री है तो शादी के पहले पूरा अधिकार क्षेत्रज्ञ का अपनी पुत्री के ऊपर होता है। लेकिन जैसे ही पाणी ग्रहण संस्कार होता है, मतलब शादी होती है, जब अपने हाथ में, अपने मतलब वर के हाथ में अपनी कन्या का जो है ना हाथ दे देता है, वो सारे देवी देवताओं के सामने, यज्ञ कुंड के सामने कन्या का दान करता है। तो वो ना सिर्फ कन्या का दान करता है, वो अपने अधिकारों का दान करता है ना, कि आज से इस क्षेत्र के अधिकारी आप हो, दामाद बाबू मैं नहीं हूं। है ना, तो ये हो गया क्षेत्र के अधिकार का ट्रांसफर, कम ज्यादा होता है ना। और जब हम अपने अधिकार को, क्षेत्र के अधिकार को किसी को देते हैं तो वह पुण्य कहलाता है।
और किसी दूसरे के क्षेत्र के अधिकार का हनन करते हैं तो वो पाप कहलाता है। ठीक है, इसकी बहुत गहरी चर्चाएं हैं, लेकिन हम उतनी गहरी में नहीं जाएंगे, अदरवाइज हमारी भगवत गीता कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना। भगवत गीता में जितना बताया गया है हम उतने में जाएंगे, अदरवाइज इसकी तो अनलिमिटेड है। मतलब कम से कम 5-7 क्लासेस भी चले जाएंगी ना, तो भी हम इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अधिकारों पे चर्चा करते रह जाएंगे, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं होता मनुष्य योनि में, ये सारे योनियों में अधिकार होता है। तो क्या, एक और छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमको लगता है कि घर मैंने बनाया है, इस घर पे अधिकार मेरा है, ठीक है, तो क्या उस घर में रहने वाले चूहे का अधिकार नहीं है? वो सोचता है ये घर मेरा है, मेरा अधिकार यहाँ पे, है ना। उस घर में मक्खी घूम रही है, बिल्ली घूम रही है, अगर कहीं पे कोई कोने पे रहती है, या और चींटी वीटी रहती है, तो उनका भी अधिकार बन जाता है। वो सोचते हैं ये हमारा अधिकार है। तो ये अधिकार जो होता है ना, ये समझना पड़ेगा कि हमारे को अपने क्षेत्र के अधिकारों को किसके साथ कितना शेयर करना है ना। कई बार हमने देखा है एक ही क्षेत्र में दो दो आत्माएं जो होती है ना, वो एक साथ एक क्षेत्र को शेयर कर रही हैं, है ना। जैसे कि हमने चर्चा की थी पेड़ के लिए, एक पेड़ में दो कलमें मिला के डाल दो तो दोनों जो है ना एक साथ उगने चालू हो जाती है। तो ये अलग अलग योनियों में, अलग अलग क्षेत्रों में उनके जो है ना ये फीचर्स दिए गए हैं कि आप इस तरह से रह सकते हो। मनुष्य योनि में ये नहीं है। तभी भी मनुष्य योनि में कई बार देखा जाता है कि दूसरे आत्माएं कब्जा करती हैं और वो इसमें प्रवेश करके अपने आप को जो है ना तुष्टि दिलाने का काम करती है, इच्छाएं पूरी करने का काम करती है। वो जो कि कई बार हो जाता है जब हम अपने इस क्षेत्र को ढंग से, इस क्षेत्र की जो है ना सिक्योरिटी नहीं करते, तब ये हो जाता है सिक्योरिटी ब्रीच। जैसे जेल की सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो कैदी भाग जाएगा, है ना। वैसे ही हमारे घर की अगर सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी तो चोर चोरी करके चला जाएगा। वैसे ही हम हमारे क्षेत्र, इस शरीर का ढंग से सारे देवताओं का उपासना करके, अपवित्र आचरण न करके और सब ढंग से करेंगे तो हमारे क्षेत्र को भी हम सिक्योर रख पाएंगे। अदरवाइज कोई और भी प्रवेश कर सकता है ना। जैसे कोई हम देखते हैं प्रेत व्रेत घुस जाती है। तो एक हो गया तो ये क्षेत्रज्ञ जो आत्मा होती है जो जानती है इस शरीर को पूर्ण रूप से, और एक दूसरा होता है क्षेत्रज्ञ जो कि परमात्मा, जो सभी क्षेत्रों को जानता है पूर्ण रूप से और आत्मा को भी जानता है, इसलिए वो परम क्षेत्रज्ञ हो गया। प्रभु साइंस की भाषा में सेल्स मतलब आत्माएं हैं क्या? तो ये प्रश्न है राधिका माता जी का। सेल्स मतलब आत्माएं नहीं है। सेल्स मतलब वो भी एक क्षेत्र है और उसमें आत्मा रहती है ना। हर एक सेल में, जैसे हम देखते हैं आजकल साइंटिस्टों ने सेल्स तक, एटम सेल्स तक पहुंच गए हैं कि एक शरीर की कोशिका तक, एकदम जो लोएस्ट फॉर्म है, जो अपने आप अपना प्रजनन करती है, बढ़ती है, घटती है, वो सेल होती है और सेल में भी आत्मा होती है। इस प्रकार हमारे क्षेत्र, इस शरीर में अनेकों अनेकों लाखों करोड़ों आत्माएं रहती हैं जिनका अपना अपना क्षेत्र अलग अलग है और वो हमसे भिन्न है, लेकिन हमारे लिए काम कर रही हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक कृष्ण है विश्व रूप में और हम सब उनके विश्व रूप में छोटे 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 अंश हैं, है ना। ऐसा हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम भी किसी के विश्व रूप का पार्ट हैं और हमारा शरीर भी एक विश्व रूप है जिसमें एक छोटे छोटे पार्ट है ना। तो ये जो है ना साइंस है, ये समझना, मतलब ये गीता का नॉलेज है, इसको समझें तो बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा। तो हम किसी पे डिपेंडेंट है और कोई हम पे डिपेंडेंट है। एक छींक मारते हैं तो सैकड़ों लाखों आत्माएं हमारे शरीर से निकलती हैं और वो मर जाती हैं, है ना, क्योंकि उनका आधार खत्म हो गया। वैसे ही है हमारे कोई भी कार्य पे अनेक अनेक आत्माएं जो है ना मरती और जगती रहती हैं, जिंदा होती मरती रहती हैं हमारे कार्य पे। ठीक है, तो क्षेत्रज्ञ हो गए परमात्मा। अब आते हैं ज्ञान पे। ठीक है, ज्ञान क्या है, हमने कल भी चर्चा की थी, 4 पॉइंट्स बताएंगे ज्ञान क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। शरीर, आत्मा तथा परमात्मा की जानकारी पहला।
हम्म। दूसरा पॉइंट। मैं ही बताऊं? कृष्ण प्रभु जी कोई और वृष्टि बताए तो आत्मा की अच्छा। जानकारी। व्यष्टि आत्मा की जानकारी। यस शिवानी माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आत्मा और परमात्मा दोनों की जानकारी भिन्न है। दोनों साथ हैं और भिन्न हैं। एक भी हैं, साथ में रहते हैं लेकिन हैं अलग अलग। यस ललिता माता जी, चौथा पॉइंट बता दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, परमात्मा की जानकारी। परमात्मा की जानकारी। अब इसको हम समझते हैं। देखो, व्यष्टि आत्मा की जानकारी मतलब क्षेत्रज्ञ वन की जानकारी। परमात्मा की जानकारी मतलब क्षेत्रज्ञ टू की जानकारी। है ना। आत्मा परमात्मा साथ हैं परंतु भिन्न है। क्षेत्रज्ञ वन, क्षेत्रज्ञ टू, ये दोनों की जानकारी, दोनों का प्रॉपर स्थिति। और शरीर, जीव आत्मा और परमात्मा की जानकारी मतलब क्षेत्र की जानकारी। है ना। तो ये इसको कहते हैं ज्ञान। है ना। भगवान ने इसको ज्ञान कहा है कि ये जो है, जो समझेगा वो ज्ञानी कहलाएगा, इसी को ज्ञान कहते हैं। ठीक है। और ज्ञेय मतलब इस जानकारी का उद्देश्य क्या है ना। ओवरऑल जानना क्या है हमको इस जानकारी से, है ना। जैसे हम जानकारी लेते हैं कोई सब्जी बनाने की, तो उसका उद्देश्य होता है कि सब्जी बनाना है और उसका खा के हमारे को पेट भरना है, तुष्टि करनी है हमारे को, है ना। हमारी जबान को, हमारे जीवा को, हमारे उदर को जो है उससे तुष्ट करना है, उद्देश्य होता है सब्जी बनाने का। तो सब्जी बनाने का ज्ञान लिया जाता है। फिर हम अमृत प्रभु से पूछेंगे, बेचारे अकेले या ब्रह्मचारी हैं, क्या बनाते हो प्रभु जी बताओ, हम भी बनाएंगे पुलाव, गोभी सब्जी, क्या क्या बनाते हो आप। तो वो बताएंगे, फिर हम बनाएंगे। बनाने के ज्ञान को लेना और उसका उद्देश्य अलग है, ज्ञान अलग है। सुन तो लिया लेकिन कुछ बनाया कुछ भी नहीं, तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वैसे ही ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञेय क्या है, तो ज्ञेय हम आगे पढ़ेंगे। ज्ञेय अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ज्ञेय क्या है। तो ज्ञेय भी वैसे भगवान ही है यहाँ पे। ठीक है। तो इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय के बारे में चर्चा की थी। अब हम चौथे नंबर श्लोक में, कल हमने पढ़ा 9 पॉइंट्स जिसके द्वारा भगवान जो है ना सारी चीजों को क्लियर करेंगे आने वाले। संक्षेप में बताया है लेकिन अब उसको डिटेल में बताएंगे 5वें श्लोक से। ठीक है। तो 9 पॉइंट कौन कौन से थे कल पढ़िए तो एक बार, गौतम प्रभु। जी प्रभु जी। आ, पहला पॉइंट है, मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है। दूसरा, यह शरीर किन पदार्थों से बना है। तीसरा, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है। चौथा, किस प्रकार शरीर में परिवर्तन होता है। पांचवा, परिवर्तन कहाँ से आते हैं। छठवां, इसके कारण कौन से है। सातवां, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है। आठवां, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। नौवां, आत्मा व परमात्मा के विभिन्न प्रभाव व शक्तियों के अंतर को जानना। ये भगवान ने संक्षेप में बताया है, लेकिन अब 5वें जो श्लोक में है ना, अब इसकी डिटेलिंग में चले जाएंगे। क्योंकि अर्जुन को डाउट हुआ ये क्या बात करे, संक्षेप में क्यों बता रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान फिर बोलते अच्छा अच्छा ठीक है। क्योंकि भगवान तो परमात्मा है, उसके हृदय में की जानकारी सब मिल रही है। भगवान को क्या सोच रहा है अर्जुन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे ही भगवान को समझ में आता है कि इसको कुछ डाउट है, तो उसकी डिटेलिंग में चले जाते हैं भगवान। तो 5वें श्लोक में पहुंचेंगे। प्रवेश करते हैं हम 13.5। ठीक है। ऋषि भी बहुधा गीतम ऋषि भी ऋषिभिः बहुधा बहुधा गीतम् गीतम् छान्दोभिर्विविधे पृथक् छन्दोभिः विविधः पृथक् पृथक् ब्रह्मसूत्र पदे चैव ब्रह्मसूत्रपदे चैव हेतु मद मद्भि विनिश्चते। हेतुमद्भिः हेतुमद्भिः विनिश्चते। कौन रिपीट कराएगा। मैं करा।
ऋषिभिः बहुधा गीतम् ऋषिभिः बहुधा बहुधा गीतम् छन्दोभिः विविधैः पृथक् छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव हेतुमब्धिः विनिश्चितः हेतुमद्भिः विनिश्चितः। ऋषिभिः बहुधा गीतम् ऋषिभिः बहुधा छन्दोभिः विविधैः पृथक् छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदे च एव ब्रह्मसूत्रपदे हेतुमद्भिः विनिश्चितः। हेतुमद्भिः विनिश्चितः। अनुवाद। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। ऋषि भी बहुधा गीतम, तो इन सारे जो हम चर्चा कर रहे भगवान बोल रहे हैं, ऐसे जो है ना पॉइंट्स पे अनेक अनेक ऋषियों ने अपना अपना वर्णित किया गया है, अपने अपने टीकाएं लिखी हैं। छंदो भी विविध है पृथक, अलग अलग वैदिक मंत्रों के द्वारा उन्होंने अलग अलग जगह लिखा है इसको, है ना। ब्रह्म सूत्र पदैश्च एव, तो हेतु मत भी विनिश्चित है। अब इसके कार्य कारण जो है ना, इसको तुम निश्चित रूप से अब समझो। वेदांत जो है ना अलग अलग जगह पे जो लिखा गया है कार्य कारण के सूत्र को, इसको तुम समझो। ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी बताई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज और इफेक्ट, कार्य और कारण। तो पहले क्या आता है, कारण आता है कि कार्य आता है? हैं? कारण आना प्रभु जी चाहिए। पहले कारण पहले आएगा। कारण पहले कारण आएगा फिर कार्य आएगा, है ना। लेकिन दिखता क्या है पहले? कार्य। हाँ, कार्य दिखता है, कारण दिखता नहीं, है ना। ये एकदम अलग साइंस है। कई बार जो है ना लोग कहते हैं कि जो है कृष्ण तो अभी अभी आए थे, त्रेता द्वापर युग में आए थे, तो वो बड़े कैसे हो सकते, वो कारण कैसे हो सकते सब चीजों के। तो इफेक्ट जो है ना वो बाद में दिखता है। इफेक्ट दिखता है सिर्फ हमको, लेकिन उसका कॉज नहीं दिखता। पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की बिजली नहीं दिखती, है ना। बच्चे की ग्रोथ, बच्चे को माँ जो है ना, माँ बाप बच्चे को पालते पोसते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही माँ बाप अपने माता पिता को जाके अगर वृद्धाश्रम में डाल देते हैं कि बुढ़ा बुढ़ी हो गए, जाओ यार, है ना, तो बच्चा जो है ना आगे चल के वही सेम कार्य भी तुम्हारे साथ करेगा। कॉज एंड इफेक्ट, आपने जो किया उसका इफेक्ट आपको दोबारा मिलेगा, है ना। ये एक चक्र के समान है, एकदम चक्र जो करेंगे। जो न्यूटन का थ्योरी भी तो है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा करोगे वैसा पाओगे। और बोलते भी है ना, जो है जब बोए है पीपल, तो फिर आम की कैसे जो है ना आप आशा कर सकते हो कि मेरे को आम मिलेंगे। आपने जो बोया है आप वही काटोगे, आपको वही प्राप्त होगा जो कर्म आपने किया है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट हर चीज में काम करता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज जो है ना, एक मंत्र हमको ध्यान आता है, जो है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो इस मंत्र में तो लिखा है कि हर कारण के कारण जो है वो कृष्ण है। तो ये समझना हमको चाहिए
कि क्या मैं जो कर रहा हूं, जो हो रहा है, जो देख रहा हूं, जो सारी चीजें हैं, उसका कारण कृष्ण है। तो जब हम इसकी गहराई में गोता लगाएंगे ना, तब हमको समझ में आएगा, और तब हम शायद जोड़ पाएंगे हर कारण के पीछे कृष्ण को। ठीक है। तो इसमें ना हम एक छोटी सी थ्योरी को पढ़ते हैं। जैसे कोई भी चीज को ले लो आप, जैसे आप कॉज इफेक्ट, जैसे एक चीज को हमने इफेक्ट को लिया, पंखे को हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की कॉज जो है ना, जो कि बिजली है, उसको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हमको अब पता पड़ गया कि इसके पीछे का कारण जो है बिजली। अब बिजली के होने का कारण क्या है? अगर हम ऐसे पीछे पीछे जाएं, तो हम पीछे तक जा सकते हैं और जो है ना समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है। तो क्या कारण है जो बिजली उत्पन्न हो पाई, कौन बताएगा? सब अपना अपना मत रखिए, क्या दिक्कत है? बोलिए बोलिए, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं हरे है, कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। हाँ बोलो प्रभु जी। हाँ, बिजली आती है कोयले से, और कोयले पेड़ से। नहीं नहीं, कोयला मतलब पेड़ से। कार्बाइड। हाँ, देखो देखो, एक एक चीज, एक एक पॉइंट पे जाते हैं। बिजली का कारण हो गया कोयला, है ना? अब कोयले का कारण क्या हो गया? लकड़ी। पेड़ हो गया। लकड़ी हो गया, और लकड़ी का कारण पेड़। पेड़ हो गया। ठीक है। पेड़ तो पेड़ का कारण कौन हो गया? पेड़ का वो जमीन से उगा। जमीन से और होगा। उस हाँ, जमीन का कारण क्या हो गया? जमीन वो भगवान बनाया अपने सारे उससे, हाँ मतलब देखो, मिट्टी को। कृष्ण तक पहुंच गए ना, कृष्ण हाँ तक पहुंच गए हम। जी तो हाँ। जी प्रभु। ऐसे जो चेन बनेगी, हर कार्य के पीछे के कारण 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 में जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। जैसे एक और अपन लेते हैं, पैसा, है ना? पैसे के पीछे का कारण क्या है? हाँ, फसल जैसे हो गया प्रभु जी प्रभु हम। जी। फसल। हाँ, फसल काटते तो फिर कमाते हैं पैसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप किसानों की तरफ चले गए हो, ठीक है। कैसे तो बनता है वो पैसा? क्या कह रहे हैं? कैसे बनता है क्या, मतलब पैसा कैसे नोट छपता है बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, पैसे का मतलब जैसे सपोज करो कोई कमा रहा है, तो पैसे कमाने का, पैसे से जो है क्या, पैसे का कारण क्या है, पैसे कहाँ से आए उसके पास, है ना? ये हम जानना चाह रहे हैं कि पैसे अगर आपने कमाए, तो उसका जो है ना कॉज क्या था? इफेक्ट तो आ गया कि पैसा आ गया आपके पास, लेकिन कॉज क्या था कि कैसे आया पैसा आपके पास, उसका कारण क्या था? हाँ, प्रभु जी जैसे मैं कहीं जॉब करता हूँ तो मुझे तो पैसे बॉस देते हैं, अब बॉस से कहीं और से आता है, अब उससे कहीं और ठीक है। आता है। नहीं नहीं, प्रभु ऐसा नहीं है। ऐसा हरे कृष्ण। इस चक जी जी जी। ये पैसे के कारण भूख है क्या प्रभु जी? देखो, इसके ना, देखो ऐसा होता है, हर आदमी की सोच जो होती है ना, एक नहीं होती, अलग अलग होती है। हर आदमी जो अपना दृष्टिकोण रखेगा वो अलग रखेगा। पैसे कमाने का कारण जो है ना, कभी बोलेगा मेरे को खुशी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं पैसा कमा रहा हूँ। कारण ये हो सकता है पैसे कमाने का। कोई अब कारण ये बोल देगा कि पैसा छपता है पेपर में, इसलिए पैसा कमाया मैंने, मतलब वो पैसा आया मेरे पास। तो ऐसे अलग अलग हर आदमी कारण, कोई भी कारण में जा सकते, कोई भी चेन में जाएंगे ना, हम किसी भी चेन में जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, है ना? चलो एक और कारण लेते हैं, कोई और बताए, कोई अपनी अपनी रखना चाहेगा तो बताओ, हम उसके कारण पे पहुंचते प्रभु जी बारिश। हैं। बारिश वर्षा जो होती है। बारिश, वर्षा, तो वर्षा का कारण क्या है? जैसे समुद्र का जैसे भाप बनता है, भाप ऊपर उड़ता है बोलते हैं, इसमें वाष्पीकरण। हाँ। वाष्पीकरण हो जाता है हम्म। पानी का जो है। तो समंदर हम कारण ले सकते हैं वर्षा का, ठीक है। समंदर के कारण जो है ना भाप बना, या पहले भाप ले लो, फिर पहले बादल ले लो। बादल के कारण जो है ना वर्षा हुई, बादल का क्या कारण बना? भाप बना।
और भाप का क्या कारण बना, समंदर बना। ऐसे हम चेन में जा सकते हैं, समंदर तक पहुंच गए। अब समंदर का क्या कारण है, समंदर कैसे आया? पूरा नदियों का पानी जाके मिलता है प्रभु जी उसमें जो है। हाँ, तो नदियों का पानी है ना, तो पानी का क्या कारण लेंगे हम? पानी फिर फिर आप जैसे हम बादल में मत आ जाना, फिर बारिश में आ जाओगे, फिर पता लगा बादल फिर आ जाए तो चक्कर चलता रह नहीं जाएगा। करते प्रभु जी, सब जैसे गंदा पानी है बारिश का, नहीं पानी। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रभु जी। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम क्या कारण लेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे बना, कौन लाया उसको, कैसे आया अस्तित्व में? बनाने वाला भगवान है। भगवान। पेड़ से प्रभु जी, पेड़ आ, से ऑक्सीजन आ रहा है, भगवान भगवान दिए। पेड़ से ऑक्सीजन आ रहा है कह रहे हैं प्रभु जी, तो फिर पेड़ का कारण क्या है, पेड़ कहाँ से आया? जमीन से हो गया। जमीन का क्या कारण है? वही भगवान। कृष्ण। तो अल्टीमेटली कृष्ण तक हर चीज पहुंच जाएगी, है ना। इसको आप ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, तो पेड़ का कारण जमीन बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ जमीन नहीं होता पेड़ का कारण, है ना। पेड़ का कारण पेड़ की आत्मा भी, अगर जीवन ही नहीं होगा पेड़ में तो पेड़ कैसे बनेगा, है कि नहीं। और पेड़ के जीवन को प्रदान करने वाला कौन है, कृष्ण है। आत्मा के सब जो है ना, सभी आत्मा भगवान कृष्ण का जीवांश है ना। तो भिन्न विभिन्न अंश हैं, तो हम कुल मिला के भगवान कृष्ण तक पहुंच जाते। तो देखा जाए तो हर कारण के पीछे पहुंचने की बुद्धि भी सबके पास नहीं होती है कि नहीं। अगर जो हम देख रहे हैं उसका ढंग से विश्लेषण ना करें तो हमको पता ही नहीं पड़ेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है ना। जैसे कुल मिला के मेरी इशारा सब समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा माया की तरफ है कि नहीं। माया हमको दिखाती कुछ है और एक्चुअल में होता कुछ है कि नहीं। एक वीडियो गेम सबने देखा होगा, वीडियो गेम सबने खेला होगा। हर वीडियो गेम में अलग अलग तरह के ना, उनको ना ऐसा सेट ऑफ अचीवमेंट्स टाइप का, कहीं झंडा पकड़ के जीतता है, कहीं उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, कॉइन मिलते हैं, कहीं पे एकदम सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। अलग अलग तरह का ना उसको प्रोत्साहन के लिए ऐसा बनाया जाता है माहौल कि आप जीत गए हैं, आपको मेडल मिल गया है, आपको ये हो गया, आपने इन सबको मार दिया है, आप सबसे पहले आ गए हो, इस तरह का जो भी है। एक बम फोड़ते हैं, जो भी है, लड़कियां तालियां बजाती हैं, ऐसा हुर्रे हुर्रे करती है। सब वीडियो गेम में अलग अलग तरह के इस तरह का काम होता है, प्रोत्साहन दिया जाता है जीत का। तो क्या जब वीडियो गेम में आप जीतते हो तो क्या सच में आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता ना। सिर्फ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आपने जिसके साथ आपने खेला वो आपका जीत गया, और आपके इमोशंस को उसमें जोड़ दिया जाता है, और आपको उसमें ये महसूस कराया जाता है कि आप जो है विनर है। आप एकदम, वो आता है ना एक कैंडी क्रश, बड़े लोग खेलते हैं, उसमें आता है जूसी, एकदम फ्रूटी, ऐसा एकदम खुश होके, ऐसा ऐसा बम फोड़ेंगे, और नाउ यू हैव अचीव्ड द न्यू, नए स्टेज में पहुंच गए हो आप, इतने बड़े स्टेज में पहुंच गए, इस तरह का लोग शो करते हैं। और सामने वाले को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, उसको खुशी मिलती है कि मैंने देखो कहाँ तक पहुंचा दिया। लोग बातें भी करते हैं, अरे तू कहाँ तक पहुंचा, अरे तू बस इतना ही है, मैं तो इस लेवल तक पहुंच गया हूँ, मैं तो उधर तक पहुंच गया हूँ। तो एक्चुअल में जीवन में उससे कुछ मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये तो खाली आपकी मानसिकता के साथ एक खेल खेला जा रहा है, और आपको इस भ्रम में डाला जा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपको ये खुशी मिल रही है, आपने ये अचीव कर लिया है, आपके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। उसी प्रकार ये संसार भी है। आप हो तो इस संसार में, लेकिन क्या आप सच में भोगता हो? आप क्या सच में जो आपके साथ हो रहा है वो आपको आपको लग तो रहा है मेरे साथ हो रहा है, लेकिन क्या सच में हो रहा है?
इस चीजों का ज्ञान जब आएगा ना, उसको कहेंगे वास्तविकता। और ये ज्ञान कैसे आता है? जब हम आध्यात्म में आते हैं तब पता पड़ता है ना। क्या सच में हमारे बच्चे हमारे हैं? क्या सच में हमारे जो धन कमा रहे हैं, जिससे हमको लग रहा है हाँ हम तो आज, मैं तो इस स्टेज में पहुंच गया हूं, मैं इतना धनवान हो गया हूं, मैं तो जो है ना डॉक्टर बन गया हूं, मैं तो कलेक्टर बन गया हूं, मेरे को तो इतनी बड़ी जॉब मिल गई है, तो क्या सच में वो हमारे साथ है? वो हमारे साथ जीवन भर रहने वाला है या जीवन के अंत तक भी जाने वाला है? ये समझना ही एक्चुअल में माया के पीछे का कारण समझना है ना। तो माया हमारे साथ ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि हम सिर्फ इफेक्ट को देख पाते हैं और उसके पीछे के कारण को नहीं देख पाते, है ना। लोग इसीलिए जीवन में परेशान रहते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट के कॉज तक जाते ही नहीं है। वो ये देखते हैं कि अरे मेरे साथ तो इतना गलत हो रहा है, हाय हाय मेरे को इतना दुखी कर दिया है। तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज ये है कि इसके कारण आपने ही पिछले जन्मों में ऐसा कर्म किया था, तो आपको मिल रहा है। तो इसमें आपको क्या, क्यों परेशान होना चाहिए? जो आपने बोया आप वही तो काटोगे, जो आप दूसरों को दिए वही तो प्राप्त होगा। इसमें भी बहुत बड़ा गेम एक ये है कि आप ये समझो कि ये शरीर के साथ हो रहा है और मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा तो सच्चिदानंद है, आत्मा को तो कोई चीज इफेक्ट करती नहीं है, आत्मा तो अनछुई है किसी भी चीज से। शरीर में जब तक आसक्ति रहेगी तब तक शरीर के सुख दुखों को हम भोगने की सोचते हैं कि मैं भोग रहा हूँ। सुख में सुखी होंगे, दुख में दुखी होंगे। लेकिन जिस समय ये जान जाएंगे कि ये सारा जो काम हो रहा है ये तो शारीरिक लेवल पे हो रहा है, तब हम असली जड़ तक पहुंचते हैं कि इसका कारण क्या है। जैसे जैसे हम किसी भी चीज के कारण तक पहुंचते हैं ना, इस शरीर के कारण तक पहुंचेंगे, तो शरीर समझ में आएगा ये पंच तत्व से बना शरीर है ना। पांच चीजें, भूमि, गगन, वायु, है ना, अग्नि और जल, ये पांच तत्वों से बना शरीर, और पांच तत्वों में मिल जाएगा। शरीर कहाँ से मिला? पृथ्वी से बना और फिर पृथ्वी में मिल जाएगा। जिस प्रकार गाय का गोबर जब जमीन में पड़ता है तो कुछ समय बाद वो भी जमीन बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? है ना, बन गया। तो गोबर जब पड़ा, तब तो गोबर को आप भिन्न दृष्टि से देख रहे थे कि ये गोबर है और ये जमीन है। लेकिन आप कुछ महीने बाद आते हो तो वही गोबर और जमीन एक है। अरे कहाँ गया गोबर? वो तो मिल गया, गोबर शरीर जमीन में मिल गया। तो उसी प्रकार हर चीज जो होती है ना, वो कुल मिला के पृथ्वी ही है। ये पांच तत्व से बना, पांच तत्व में मिल जाएगा और उसका बस स्वरूप बदल रहा है ना। सोने को सपोज कर लो, सोना, गोल्ड, गोल्ड इतना वैल्यूएबल है, इतना महंगा है, अब तो 60 62 65 हजार का हो गया है। तो गोल्ड कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है। जब तक पृथ्वी में था तब पृथ्वी कहलाएगा। जिस दिन उसको निकाल के अलग किए, एकदम रिफाइन विफाइन करके उसको वॉशरी में डाल के गोल्ड बना दिया, तो उसकी वैल्यू गोल्ड हो। जिस दिन वापस टूट फूट के गिर जाएगा, किसी से गुम जाएगा, तो फिर वापस जमीन में मिल जाएगा। हर चीज कुल मिला के पांच तत्व है। ये देखने की दृष्टि जो है ना, वो असली कारण तक पहुंच पाती है कि हर चीज का कारण क्या है। हम छोटे से शिशु थे, है ना, 1 साल के थे, 5 महीने 2 महीने के थे, छोटे से थे, मुश्किल से 2 5 किलो हमारा जो है ना वजन रहा होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि 70 किलो, 60 किलो, कुछ कुछ 100 100 किलो तक पहुंच जाते हैं? ऐसा क्या गया हमारे शरीर में जो हम 100 किलो के हो गए? हमारा शरीर 100 किलो का हो गया। पृथ्वी का अन्न वही गया हमारे अंदर, है ना। जो अन्न खाया हमने, गेहूं चावल रोटी सब्जी, ये कहाँ से आया? ये तो पृथ्वी से आया। पृथ्वी से पेड़ ने जो भी लिया होगा, इनटेक किया होगा जल और मिट्टी से, उसके बाद उसने फल बनाया, अन्न बनाया, और उसको खा खा के हम जो है अपना शरीर बना दिए। तो कुल मिला के हमारा शरीर भी जो है ना पृथ्वी तत्व से ही बना है। इतना वजन हो गया, तो इसके पीछे का कारण पृथ्वी है। पृथ्वी से इतना बड़ा शरीर बन गया।
अब इस पे हम घमंड करते हैं मेरा शरीर है मेरा। तुमने क्या किया? खुद क्या किया तुमने? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ दी हुई भगवान की वस्तु को ग्रहण किया और स्वरूप बदला। सिर्फ हम स्वरूप बदलते हैं और हम ये सोचते हैं कि करने वाला मैं हूं, है ना। आपने अपना घर बना लिया, आपने एक पृथ्वी को छोटे से भाग का स्वरूप प्रदान किया और हम उसको सोचते हैं मैंने किया मैंने किया। तो आपने क्या किया? आपने घर में बैठ के सीमेंट बनाया? आपने क्या ईटा बनाया? आपने ईटे के जो तत्व है उनको घर में बनाया? नहीं, कुछ नहीं बनाया, आपने खाली स्वरूप बदला। तो हर चीज के कारण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी चीजें हैं वो चेन है, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो हम भगवत गीता जो क्लास करते हैं इसके पीछे का क्या कारण है? भक्ति। भक्ति बढ़े, ठीक है। भक्ति बढ़े, तो भक्ति के पीछे का कारण क्या है? भक्ति क्यों बढ़ाना चाहते हैं? भगवत धाम जाने। भगवत धाम जाने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए। तो देखो, हर चीज का कारण समझना जरूरी है, न कि कार्य में फंसना जरूरी है ना। कार्य तो सिर्फ हमको दिख रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे वीडियो गेम में आदमी फंसा रहता है वैसे ही हम इस संसार में फंसे हुए हैं। और हमको क्या करना है? इसके कारण तक पहुंचना है कि क्या कारण। तो ऐसे आप लोग सब अपने अपने लेवल पे एक जो है ना, क्या बोलते हैं, कोशिश करिएगा दो चार जो है एग्जाम्पल लेके। और कल हम इस पे, आप होमवर्क है सबका कि सब अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ एक दो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी निकाले कि प्रभु जी मैंने इस पे डिटेल्ड एनालिसिस किया, इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, और फाइनली कृष्ण तक पहुंच गए, है ना। हर चीज को जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे विश्लेषण करने की तो कृष्ण तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे, 100% पहुंच जाएंगे। तो हमारे गीता, उपनिषद, वेद और हमारे आचार्यों सबके जो है ना ग्रंथों का कारण है पीछे। उनके वो ग्रंथ उन्होंने दिया, ज्ञान हमको दिया, उसके पीछे का कारण क्या है? कि हम भगवत प्राप्ति कर सके, हमारा इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो सके, और हम कुल मिला के जो है ना असलियत जो आध्यात्मिक जगत है उसमें जा सके। ये भौतिक जगत जो है ना, ये खाली वीडियो गेम के जैसे चल रहा है, जिसमें आपको माया ने सुख दुख और यूं त्यों सब देते हैं ना। जैसे वीडियो गेम में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन आपको निकलना रहता है उसमें से, वैसे ही प्रॉब्लम्स देते हैं और खाली हमको इसमें से पार करके निकलना है। एक्चुअल में हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हम इसमें फंसे हुए हैं, हमको लेना देना है। जिस दिन आप अपने आप को काट लोगे ना सब चीजों से, उस दिन आप समझ जाओगे कि वाकई में इससे तो कोई दुख ही नहीं होता है। जिस दिन एक्चुअल में क्या होता है, दुख का कारण क्या है? भविष्य की चिंता और भूतकाल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, भूत का जो भी हमारे साथ घटनाएं घटी हैं उसका शोक, उसकी तकलीफ, वो सोच सोच के दुखी रहता है। हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पुत्र मेरे को छोड़ दिए, मेरे माता पिता मेरे को छोड़ दिए, मैं अकेला हो गया, ये दुख है। ये भूतकाल में जो घटित हो चुके हैं उसके कारण दुख है। और भविष्य की चिंता, हाय मेरा पैसा कहीं कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, अरे कल तो मेरे साथ इतनी बड़े मीटिंग है, क्या होगा, हाय मेरा भविष्य क्या होगा। ये दोनों चीजें जो है ना, अगर मनुष्य अपने जीवन से हटा देगा तो उसको कभी भी शोक नहीं हो, कोई दुख नहीं होगा, कोई सुख नहीं होगा। आज वर्तमान में रहना है, आज जो है, जो दिया कृष्ण ने दिया, जो ले भी लेगा तो कृष्ण ले लेगा ना, क्या फर्क पड़ना है। माता पिता दिए भी तो कृष्ण ने, आप अपने जेब में तो रख के लाए नहीं थे। कौन दिया था? कृष्ण ने दिया, उसने ले लिया तो क्या गलत कर लिया? तो बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हाय इतनी छोटी उम्र थी ऐसा क्यों हो गया। ये सब हमारा सोच नहीं चलता, ये प्रभु का सोच चलता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम देखते हैं कि जो है ना कार्य कारण में हम आते हैं, कार्य कारण में ऐसा होता है। और इसके पीछे ना अब एक और जगह जाते हैं कि हमारा जो शरीर, क्षेत्र, क्षेत्र का जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्षेत्र बना कैसे है। तो ये 5 कोशों से बना हुआ है क्षेत्र। मतलब कारण जो है ना क्षेत्र का, पहला सबसे आउटर लेयर जो होती है वो होता है अन्नमय कोश, है ना, जो हम खाना खाते हैं, है ना। और
अन्नमय कोश जो बनता है वो बनता है 3 चीजों से, पृथ्वी, अग्नि और जल। ठीक है, इन 3 चीजों से बनता है अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश का आधार जो होता है ना, वो होता है प्राणमय कोश। जिस प्रकार हमारे कपड़े हमारे शरीर के ऊपर टंगे रहते हैं, तो क्या हमारे कपड़े हैं इसलिए हमारा शरीर है, कि हमारा शरीर है इसलिए हमारे कपड़े हैं? ये कपड़े को अगर मैं शरीर के बाहर कर दूंगा तो भी ऐसा ही रहेगा कि गिर जाएगा नीचे? ऑब्वियसली गिर जाएगा। उसी प्रकार अन्नमय कोश का आधार होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अगर हट जाएगा तो ये जो स्थूल शरीर हमको दिखने वाला है ये तुरंत गिर जाएगा, है ना। प्राणमय कोश, प्राण जो लोग बोलते हैं ना, प्राण निकल गए इसके, प्राण पुखेरु उड़ गए। उड़ गए मतलब अब वो शरीर हिल डुल नहीं सकता, वो गिर जाएगा नीचे। तो शरीर गिरने का कारण होता है प्राणमय कोश। उसके आधार जो है, उसका मेन आधार, जैसे पृथ्वी पे हम खड़े हुए हैं, पृथ्वी आधार है हमारा खड़े होने का। अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार प्राणमय कोश अगर नहीं रहेगा तो अन्नमय कोश गिर जाएगा नीचे, मतलब वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार, अच्छा, प्राणमय कोश किससे बनता है? वो बनता है हवा से और आकाश से। वायु और आकाश, 2 चीजों का बनता है प्राणमय कोश। हम अभी इसमें और चर्चा करेंगे कि इनके और क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे प्राणमय कोश के जो है ना 5 कोश होते हैं, है ना, उदान, समान, व्यान, ऐसे 5 होते हैं ना, वायु, उससे बनता है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश का आधार क्या है? जिस प्रकार अन्नमय कोश का आधार प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश का आधार होता है मनोमय कोश। ठीक है, मनोमय कोश को ज्ञानमय कोश भी कहते हैं। ये बनता है मन, बुद्धि, अहंकार से, है ना। माइंड, बॉडी एंड जो है अहंकार, अहंकार, MBA, माइंड बॉडी अहंकार। ठीक है, MBA, गजब हो गया, MBA से बनता है। ठीक है, तो मन, बुद्धि, अहंकार से बनता है मनोमय कोश। तो प्राणमय कोश का आधार है मनोमय कोश। तो जो हमारे आजकल के डॉक्टर्स, एलोपैथी होता है ना, वो सिर्फ काम करता है अन्नमय कोश तक। उनको प्राणमय कोश और मनोमय कोश तक वो पहुंच ही नहीं पाते। जैसा हार्ट अटैक है ना, मन में जो है ना बहुत वेदना है, बहुत तकलीफ है, तो देखेंगे धीरे धीरे ना उसके हार्ट के आसपास जो है ना ब्लॉकेजेस चालू हो जाएंगे। देखो, साइंस है। हम भगवत गीता में देखो इतना पहले लिखा हुआ है, जैसे जैसे आपके मन में वेदनाएं आएंगी, थोड़ा तकलीफें होंगी, आप गलत गलत काम करोगे, सोचोगे, आपका मन जो है परेशान रहेगा, वैसे वैसे ही आपके जो है ना हार्ट के आसपास ब्लॉकेजेस होना चालू हो जाएंगे। और जिस दिन एक मन में बहुत जोरदार का झटका लगा, हाय मेरा ये चला गया, हो बहुत तकलीफ हुई, उस दिन हार्ट फेल हो जाएगा। तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर हार्ट का मरीज है, इनको टेंशन मत दो, इनको तकलीफ मत दो, ये अगर सोचेंगे और अगर कोई झटका पड़ गया तो चले जाएंगे। तो हार्ट में तो सब चीज मिल रही है, खाना खा रहे हैं, हवा वही खा रहे हैं, है ना, पानी वही पी रहे हैं, तो ऐसा क्या इफेक्ट मार दिया हार्ट को जो हार्ट फेल हो गया? ये होता है मन की सोच, वेदना। ये आदमी का आधार रहता है, प्राणमय कोश का आधार। तो इसके अंदर होता है विज्ञानमय कोश, जो कि आत्मा से बनता है, और उसके अंदर होता है मनोमय कोश, जो कि परमात्मा से बनता है। तो हम कल इन कोशों पे चर्चा करेंगे, है ना, कैसे, बहुत डिटेल्ड में चर्चा करेंगे इस पे। और सबको कम से कम 2 ऐसे पॉइंट लेने कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के, जिसमें हम पीछे तक जा सके, कृष्णा तक। तो आप चाहें तो ग्रुप में शेयर कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सब अपने अपने लेवल पे 2-3 एग्जाम्पल डालें, क्योंकि सबका डिस्कशन कल मुश्किल है, लेकिन आज सब एक दूसरे का चेक भी करेंगे
किसको क्या किसका गलत लग रहा है उस पर कल चर्चा करेंगे कि प्रभु जी माता जी ने ऐसा ऐसा डाला था, मेरे को लगता है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना। और आप अपना भी शेयर करेंगे ताकि सब एक दूसरे के जो है ना एग्जामिनर भी बनेंगे और सब एक दूसरे के एग्जाम भी देंगे। ठीक है, खुद देना भी है और खुद दूसरे का चेक भी करना है। ठीक है, तो भगवत गीता कोर्स वाले हमारे जो है ना ग्रुप में आप डालिएगा सबके सब। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं है। दो कारण होते हैं कोई भी प्रश्न नहीं होने के। एक तो कुछ भी समझ में नहीं आया, एक तो सब कुछ समझ में आ गया। कुछ भी समझ में नहीं आया तो बोले क्या पूछना है, और सब कुछ समझ में आ गया तो क्या पूछना है। ये गौतम प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे हमें मतलब ज्ञान तो रहता है हर चीज के पीछे मतलब कारण भगवान है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जैसे कि हम उसमें मतलब फंस जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि मतलब ये सारी चीजें जैसे मतलब पता होता है, बट फिर भी वो चीजें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मतलब वो हम्म कंडीशन ऐसे ही हो जाते हैं कि एकदम मतलब समझ भी नहीं आता कि मतलब एक्चुअल ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तो है ही ना, मतलब इस शरीर जैसे मिला है तो उस चीज से हम बाहर कैसे निकलेंगे। जैसे मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम, मान लो जैसे कि हम मतलब चलो हम जैसे जेल में चले गए या पुलिस केस में फंस गए, कुछ भी चीजें ऐसी है, तो वो सब सिचुएशन में प्रभु जी मतलब कारण तो चलो है भगवान, लेकिन उस कंडीशन में वो सारी चीजें नहीं हो पाती है, तो फिर उस सिचुएशन में कैसे हम्म मतलब सोचेंगे या रिएक्ट करेंगे, कैसे वहां से निकल पाएंगे। तो प्रभु जी का कहना है कि कई बार ऐसी भौतिक स्थितियां आ जाती उत्पन्न हो जाती कि बहुत बड़ी घटना में फंस जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, कहीं जेल चले गए किसी गलत झूठे आरोप में, या बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हो गया, किसी ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो कोई जवाब देना चाहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम पढ़ते आए हैं कि ये सब तो जैसे हमारा कर्म का फल रहता है, कर्म का फल रहता है, काज एंड इफेक्ट यहीं पे आता है। जैसे हम जैसे जैसे कर्म किए हैं, सपोज करो हम इस जन्म में कोई ऐसा कर्म ही नहीं किए हैं ये हमारे साथ हो, लेकिन हमारा ये प्रारब्ध हो सकता है प्रभु जी, उसके नाम से हम इसमें फंस गए अचानक, जो हमारी कोई गलती नहीं थी। हमको के साथ अपना अपने आप को संतुष्ट होना चाहिए कि चलो ठीक है, भगवान ने हमारे जो पुराने कर्मों का जो फल है उसको इस में परिणित कर दिया। तो प्रभु जी का बिल्कुल कहना सही है। हमको यही सोचना चाहिए कि ये मेरे प्रारब्धों के कारण है, मेरे विगत कर्मों के कारण है, लेकिन अपने आप को उस स्थिति में दुखी नहीं महसूस करना चाहिए। अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण की शरणागति में डालना चाहिए कि हे प्रभु, आपने ऐसी मेरे को घटना में डाला है, मैं आपके अलावा मेरा कौन है, मैं और किसके क्या चिंतन करूं, जितना देना है दे देना, जितना मेरे को आपको निकालना है निकाल देना बस, लेकिन अपने चरणों से कभी दूर मत करना। तो जितना जितना हम कृष्ण को स्मरण करेंगे उतना उतना हमारे लिए ना दुख सहना इजी हो जाता है। एक्चुअल में दुख तो आते ही हैं, चाहे भक्त हो चाहे भौतिक संसार हो, भक्त के भी जो प्रारब्ध में होगा मिलेगा ही मिलेगा। तकलीफें तो आएंगी। कई बार तो ऐसा होता है भक्त बनने के बाद ज्यादा तकलीफ आ जाती है। तो भगवान की ना ऐसी विशेष कृपा होती है। आपको एक श्लोक मैंने पहले भी सुनाया था कि नहीं, मैं सुना देता हूँ फिर से। भगवान की जो विशेष कृपा होती है ना, उसमें भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, है ना। एक जो है ना, एक श्लोक आता है, दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के हंता मुरारी के चरण कमल रूपी नाव के को जिन्होंने स्वीकार किया, उनके लिए यह भौतिक जगत रूपी सागर बछड़े के खुर चिन्ह के भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य पर पद उनके लक्ष्य पर पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पद पद पर कोई संकट होता है। तो जो भगवान के आश्रम में चले जाते हैं उनके उनको कोई जो है ना विपदा नहीं होती। लेकिन एक श्लोक आता है जिसमें भगवान विशेष कृपा करते हैं ना, 10.88.8, इसमें भगवान कहते हैं, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूं तो मैं धीरे धीरे उसे
उसके धन से वंचित करता जाता हूँ, तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह एक के बाद एक कष्ट सहता जाता है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो हमको समझना, ये देखो मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है, एक्चुअल में बहुत बड़ा एग्जाम है। जिसको जितना ज्यादा कष्ट मिल रहा है, भक्ति में रहते रहते ना, भक्ति कर रहा है और कष्ट बढ़ता चला जा रहा है, मतलब भगवान की विशेष कृपा है। वो आपके सारे कर्मों को इसी जन्म में काटना चाहते हैं, है ना। माधव दास थे जिनका, जो भगवान ने कहा, हाँ, तो माधव दास जो है जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। स्वयं जगन्नाथ जी जाते थे, उनके कपड़ों जो था ना, जिनमें उनकी जो है ना, जो लूज मोशन हो जाते थे, कपड़े में निकल जाते थे, बह जाते थे, तो वो स्वयं कृष्ण जाके जगन्नाथ के रूप में वहां उनकी सेवा करते थे, कपड़े धोते थे। तो जब माधव दास जी ने देखा कि अरे बाप रे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका सेवक हूँ कि आप मेरे सेवक हो, आप कैसे आ गए यहाँ पे मेरी सेवा करने के लिए? तो बोले देखो माधव, जो तुम्हारे प्रारब्ध हैं वो तो तुमको सहना ही पड़ेगा, और जो है ना, तकलीफ सहन करके भगवत धाम आ जाओ। कुल मिला के हर स्थिति को सहन करना बहुत जरूरी है। हमको ये चीज समझना है कि भगवत आश्रय नहीं छोड़ना है, और हमारे कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। कितने भी बड़े आप जो है ना, कैसी भी स्थिति आ जाए, कर्म काटने पड़ेंगे। वो एकदम ही ऐसी ही स्थिति बहुत ही विलग होती है, विलक्षण होती है कि जिनके प्रारब्ध भी कट जाएं। प्रारब्ध भी कटते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बहुत अत्यंत मुश्किल से कटते हैं। तो कटेंगे, दुख तो आएगा ही आएगा प्रभु जी, लेकिन दुख में अपने आप को जो है ना संभालना है, और कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ना है। बस यही हमारे को एकमात्र सूत्र, एकमात्र जो बोलते हैं ना फंडामेंटल, यही है फंडा, कि इसको छोड़ना नहीं। अगर छोड़ोगे तो फिर भौतिक संसार में चले जाओगे, कर्म बंधन में फंस जाओगे। अगर पकड़ के चलोगे कान्हा जी को, तो फिर कर्म कटते चले जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। हम्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, भगवत गीता माता जी का आया है कि मैसेज, भगवत गीता जो है सिर्फ एडमिन वालों के लिए, तो आज हम उसको खोल देते हैं गौतम प्रभु, उसको आप खोल जी प्रभु दीजिएगा जी। सबके लिए, ताकि सब डाल जी सकें गोपाल। उसमें अपना अपना कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय जय। जय गौर प्रेमानंदे। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल हरि बोल। हरि बोल हरि हरि हरि। बोल। हरि बोल।